हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड फिजिकल के बारे में बात कर लेता हूं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, सर किस प्रकार हम रनिंग करें, किस तरीके से हमें शुरुआती जो है रनिंग करनी होगी जिससे कि हम लास्ट तक अपने को बहुत अच्छे से रनिंग कर पाए। तो यहाँ पे सारी डिटेल में बताने वाला हूं आपको, किस तरीके से रनिंग है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है आपको, ये भी आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैक के बारे में। तो यहाँ पे 400 मीटर का ट्रैक आपको दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, सर कितना लंबा ट्रैक होगा, किस तरीके से होगा। जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे इस तरीके का आपको ग्राउंड होगा। यहाँ पे ये चीजें आपको समझ लेनी है। यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये वाली एक पोर्शन होगा, यहाँ पे एक पोर्शन ये होगा। अब यहाँ पे इस पोर्शन में ही आपको ये चीज रखनी है याद कि यहां से क्या करना पड़ेगा आपको। अब यहां से पोर्शन होगा, ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूं, यहां से लगाकर आपको यहां तक, ये वाली चीजें यहाँ पे, ये मैं अलग से बता रहा हूं आपको। यहां पे आपकी जो चिप है, जो चिप आपकी पैर में लगी जाएगी, ये वाली चिप होगी जो, उस चिप में जो है आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये चीज आपको समझ लेनी है। यहां पे जो आपकी चिप लगी होगी, चिप का यहाँ पे जो है एक, आपको पता होगा एक मैट वगैरह यहाँ पे बिछा होगा। इस मैट में ही सब कुछ होगा आपका। जैसे ही आप यहाँ से गो होंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे गो कहा जाएगा तो आप यहाँ से एकदम स्टार्ट करेंगे रनिंग। और रनिंग स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे बच्चे यहां तक, ये जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूं, इस पोर्शन में सबसे ज्यादा भीड़ होगी और यही सबसे ज्यादा बच्चों का जो है करियर समाप्त होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जो पहले शुरुआत में जान लगाते हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गिर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल यहाँ पे मनोबल टूट जाता है उनका, वो आगे भाग नहीं पाते। एक चक्कर पूरा करने के बाद वो बैठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उसे मैनेज नहीं कर पाते। किस तरीके से बताऊंगा आपको यहाँ पे। जब आपको यहाँ पे गो कह दिया जाए तो आपको क्या करना है, बहुत ही स्लो से यहाँ पे पार करना है। इस चीज को बहुत स्लो में पार करना है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम यहाँ पे एकदम से निकल जाएगा। तो उनके पीछे पीछे या उनके साथ साथ आपको चलना है। जहां अपने आप में थोड़ी सी भी पावर नहीं लगानी है बच्चा आपको, तो यहां से चलते रहना है। और ये 4 चक्कर आपको यहाँ पे लगाने हैं, 4 राउंड आपको लगाने हैं। तो पहला राउंड आप यहाँ पे बहुत आस्ते से कंप्लीट करेंगे। पहला राउंड हो जाएगा, फिर सेकंड राउंड हो जाएगा, उसके बाद थर्ड राउंड हो जाएगा। बात आता है, टेस्ट आता है जब आपका 4 राउंड होगा। 4 राउंड आपका होगा तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे चलते रहना है एज इट इज। जब आपका ये वाली चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां से जब आप यहां पे जा रहे हो, इसके अपोजिट 180 डिग्री घूम जाओगे जब आप यहां से, तो यहां से आपको क्या करना है, ये वाली खूंट आपको याद रख लेनी है। यहां से चौथे चक्कर में आपको यहां से जान लगानी है। जितनी भी पावर आपके शरीर में बाकी बची है वो सारी झोंक देनी है। यहां से लेकर यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे यहां से यहां तक जाने में ही बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। लास्ट राउंड है, यहां से आपको अपनी जान लगानी है और यहां तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को 1% भी अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी पावर आपकी रह गई ना, तो वो लास्ट में आपको यही बताएगी कि शायद मैं उस पावर को और लगा देता, शायद मैं थोड़ा जोर और लगा देता तो मैं अंदर पहुंच जाता। क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट बच्चों को नहीं मिल पाया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे 6.01 माइक्रो सेकंड से बाहर हुए हैं। बच्चों ये स्थिति वाकई में ही रुला देने वाली है। तो मैं नहीं चाहता आप इतनी सी भी पावर अपने शरीर में रखें, क्योंकि यार फिजिकल मारना है आपको, ये कंप्लीट करना है। अगर आपको यहाँ पे नौकरी चाहिए, आपको पता होगा बेरोजगारी कितनी है, आपको ये भी पता होगा किस तरीके से आपको क्या चीजें करनी पड़ी हैं, तो आपको यहां तो इतनी जान तो लगानी पड़ेगी। इतना 1600 मीटर की रनिंग मुझे नहीं लगता ज्यादा इसमें जान आपको लगानी पड़ेगी, या ज्यादा ये बहुत ज्यादा वो है। तो आपको 1600 मीटर की रनिंग बहुत अच्छे से लगा लेनी है यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं है, मैंने कल वाली वीडियो डाली थी आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जिनके पास कम समय है तो वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके का बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें जो आपको बता दूं मैं, बहुत सारे बच्चों ने वहां पे जो अलग अलग आपने देखा होगा स्टेडियम होते हैं, वहां पे तैयारी की है। तो वो बोलते हैं सर हमें तो ऐसा ट्रैक अगर मिलेगा तो ही हम रेस मार पाएंगे। बच्चों देखिए, ऐसा ट्रैक तो आपको नहीं मिलने वाला है। आपको पता होगा जड़ोदा कला या आप वजीराबाद देखेंगे तो आपको इस तरीके का ग्राउंड, यहाँ पे मैंने ये बताया, इस तरीके का ग्राउंड आपको यहाँ पे मिलेगा। इस तरीके का ग्राउंड आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये ग्राउंड आपको वहां पे मिलने वाला है। लेकिन इस ग्राउंड में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे सारी चीजें सफाई की गई हैं, ऐसा नहीं है। बस शर्त ये है, आप जैसे मान लिया आप शूज में जो है यहाँ पे रनिंग करते हैं,
तो शूज में करिएगा। आप नंगे पैर करते हैं तो नंगे पैर करिएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जैसी आदत आपको पड़ी है उस तरीके से आपको रनिंग लगानी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो नंगे पैर भागते हैं, लेकिन यहाँ पे शूज पहन लेते हैं, उनके पैर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको बहुत अच्छे से अपने आप को मैनेज करना है। यदि आपको रनिंग लगानी है ये, तो बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो आप अभी तक कर पाए हैं रनिंग के लिए, वो चीज आपको सोचनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस चीज को सोच ही नहीं पाते कि हम अब तक क्या करते आए हैं और यहां पे हमें क्या करना है। तो बिल्कुल वही चीजें करिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, और कंफर्टेबल आप रहें रनिंग में, तो ही आप अच्छे से रनिंग लगा पाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं आपकी 30, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर की रनिंग आपको 8 मिनट में माननी है। मैं सिर्फ पहले वालों के लिए बताता हूं, क्योंकि यहाँ पे तो आप लगा ही देंगे, मुझे पता है। तो ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया है, यहां से ये स्ट्रेटेजी आपको अपनाना है। यहाँ पे पुरुष वर्ग की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे आ जाते हैं 30 वर्ष अगर उम्र है आपकी, तो 1600 मीटर की रनिंग आपको 6 मिनट में लगानी है। ये 6 मिनट की स्ट्रेटेजी में लगा रहा हूं। अगर सभी इसे अपनाएंगे तो 6 मिनट से पहले ही मार देंगे। 6 मिनट में नहीं लगेगी तो 7 वाले तो मार ही देंगे इसमें। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपना के जानी है, तभी आप रनिंग के अच्छे दावेदार होंगे। उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा आपको, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैं ऑलरेडी पहले ही जब वैकेंसी आई थी मैं बता चुका था आपको। बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, इसमें कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा, सिर्फ आपको देखना है। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ हमारी आती है वो वहीं आती है, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी डायरेक्टली। और अगर आपको कोई भी चीज में वहां पे प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम आपको वहां पे जवाब दे देते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, हमें उनसे पूछ सकते हैं आप, हम डायरेक्टली उनका सवाल का जवाब वहां पे प्रोवाइड करा देते हैं। और अगर फिजिकल से रिलेटेड आपको कोई भी हमसे बात करनी है तो आप डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइएगा, वहां से आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली हम आपको सॉल्यूशन वहां पे प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।